सो वेरी गुड इवनिंग अरुणाचल। काफ़ी दफ़ा बाद ये लाइव सेशन कुछ अपडेट देने के लिए आया था एंड टू डेल्व इनटू द टॉपिक वेयर सर्टेन careful consideration has to be given. So एक रिसेंटली कल के दिन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से स्पेशली फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ये मतलब DAR, जो हम लोग का जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, उनकी तरफ से एक ऑर्डर आया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में PRC यानी कि परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के लिए मैंडेटरी किया जाए कि नहीं। तो इसका पर्टिकुलर जो रेलेवेंस है और ये मुद्दा जो है बहुत सालों से गवर्नमेंट का टेबल पे ऑलरेडी है। तो हालांकि पहले भी इस पे हम लोगों ने स्पेशली इन द ईयर 2020 एंड 21 ये पर्टिकुलर 80:20 को एबोलिश करना है, हटाना है बोल के ये मुहिम हम लोगों ने छेड़ा था 2020-21 को। स्पेशली उस समय का जो रिक्रूटमेंट हुआ था 2020 कंबाइंड सिविल सर्विसेज में, वहां में हम लोगों को देखा गया कि सर्टेन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट करके बहुत सारा जो जनरल कैटेगरी जो मैन लैंडर्स है जो इसको अनड्यू बेनिफिट का उतारा था। इन द सेंस कि आई कैन विविडली रिकॉल जो 2020 का जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, उसमें सबसे पहले तो रैंक 1 कोई अनमोल सिंह का नाम से कोई टॉपर बना था। एंड देन देयर वाज वन मोर मिस्टर अभिषेक तलवारे, जो उस समय का जो APCS में जो सेक्रेटरी था, तो उनका बेटा था अभिषेक तलवारे जो। तो इनको क्या किया गया कि यहाँ में 80:20 रेशियो में वो फिट नहीं आ रहा था, लेकिन उनको इन्फ्लेट करके इस चीज को इसका एक्सप्लेनेशन को अलग तरीके से करके इनको 20% का अंदर में एकोमोडेट किया गया था। उनका रैंक अराउंड 25 के आसपास था, जो कि 80:20 रेशियो के अंदर में गिर नहीं रहा था। 80:20 का रेशियो में उस समय शायद से रैंक 22 तक आ रहा था, लेकिन अभिषेक तलवारे डिस्पाइट बीइंग रूल बाउंडली out of the 80:20 ratio, he was accommodated into the services of अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज। तो तब से हम लोगों ने इस मुद्दा को उठाया, बहुत इसका ऊपर में अवेयरनेस किया, बहुत सारा प्रेस ब्रीफिंग्स किया, बहुत सारा ऑफिसेस को हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया, गवर्नमेंट लेवल पे बहुत डिस्कशन किया, इसका अवेयरनेस बहुत फैलाया था उसमें। 2020-21 ना कोरोना का समय भी चल रहा था उस समय में। तो ये मुद्दा उस समय से हम लोग परस्यू कर रहे हैं। स्पेशली इस मुद्दा को आई वॉज स्पीयरहेडिंग एट दैट पॉइंट ऑल्सो। देन उस समय का जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है, इन लोग का साथ में रह के एक कमेटी का डिमांड हम लोगों ने किया था, जो कि फॉर्म हुआ भी था और उसका रिपोर्ट जो है 2023 को आ भी गया था। लेकिन तब से जब से पेपर लीकेज इशू निकला है, ये मुद्दा जो है, क्योंकि हम लोग जो फॉलो कर रहा था इसको फॉलो अप नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट इन द पेपर लीकेज इशू, तो ये इशू ठंडा पड़ गया था। तो कई दफा इसको उसके बाद भी हम लोगों ने गवर्नमेंट लेवल पे जाके चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में, वहाँ का अंडर सेक्रेटरी से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बहुत बार कन्वर्सेशन किया। तो ये इशू फिर से ठंडा पड़ गया था। तो मुद्दा जब ठंडा पड़ जाता है उसको दोबारा से रेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने आफ्टर दिस बीच में जितना भी उसका वो किया था, फॉलो अप किया था, तो जो उस समय का हाई लेवल कमिटी एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कभी पहुंचा ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से वो डॉक्यूमेंट गायब हो गया था। तो उसको बहुत बार फॉलो अप करके इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश किया, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बीच में 3-4 बार बदलने के कारण से गवर्नमेंट को एक्सक्यूजेस मिला कि इसको ये पेपर कहाँ है, किसके पास है, कुछ नहीं पता है उनके। तो बट देन हम लोगों ने इसको कॉन्स्टेंटली अंदर ही अंदर जितना हो सकता है अपना तरीका से इसको परस्यू किया। तो अभी कल का दिन कल का दिन एक गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से फिर से एक कमेटी गठन करने का ऑर्डर दिया है। वो कमेटी का रिपोर्ट ये है, ये कमेटी का रिपोर्ट है।
जिसमें लिखा गया है कि ए कमिटी इज hereby constituted under the chairmanship of Sri Nyato Dukam, Honorable Minister, Industries, Skill Development, Labor and Employment, etc., to examine the feasibility and methodology for the abolition of 80:20 reservation ratio and making PRC and APST certificate mandatory in all the competitive recruitment processes in Arunachal Pradesh. So this is the order copy. तो यहाँ में जो कमेटी का कंपोजिशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है. श्री न्यातो दुकम, ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज, स्किल डेवलपमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को चेयरमैन बनाया गया. उसके बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी PWD होम को मेंबर बनाया गया. सेक्रेटरी लॉ को मेंबर बनाया गया. सेक्रेटरी पर्सनल को मेंबर बनाया गया. सेक्रेटरी सचेता को मेंबर बनाया गया. देन जॉइंट सेक्रेटरी AR&T यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड ट्रेनिंग का, इसको मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया. एंड इसमें दिया गया कि द प्रेसिडेंट APSU और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू बी एसोसिएटेड एज ए स्पेशल इन्वाइटी फॉर द हियरिंग ऑफ द कमिटी. तो इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस वगैरह ये सब दिया हुआ है. इसका प्रोविजन को आप लोग पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है, हम भी अपलोड कर देगा, देख लीजिएगा. यहाँ में स्पेसिफिकली कहा गया है कि द कमिटी शैल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 2 months टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये कमिटी का रिपोर्ट अब इसे 2 महीना के अंदर में गवर्नमेंट टेबल में प्रेजेंट करना है, ये इन्होंने लिखा गया. तो इस इशू को लेके पब्लिक में बहुत सेंटीमेंट है और काफी समय से नीड ऑफ द आवर फील करके इसका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारा लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन है. तो अभी देखा जाए, जैसे मैंने पहले बोला कि इशू जब एक बार ठंडा हो जाता है, जब वो कोल्ड स्टोरेज में चला जाता है, उसको दोबारा से रिवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो कभी कभार सब कुछ कर लेने के बाद भी अगर सही तरीका से सरकार इशू को एड्रेस नहीं करता है, तो सीधा उंगली से जब घी नहीं निकालता तो जरूरत पड़ता है कभी कभार उसको दूसरा तरीका भी अप्लाई करने के लिए. तो काफी सालों से ये PRC का इशू को हम लोग मैंडेटरी करो APCS में बोल के हम बहुत पहले से कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सुना नहीं. डिस्पाइट द हाई लेवल कमिटी जो 2023 को फॉर्म किया था, वो ये रिपोर्ट है. उस समय का जो हाई पावर कमिटी है, हाई लेवल कमिटी, ये था चेयरमैनशिप अंडर श्री तबा तदिर, होम मिनिस्टर एजुकेशन, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, उस समय एजुकेशन मिनिस्टर तबा तदिर सर के अंदर में ये कमेटी बनाया था, जिसका मेंबर्स जो है श्री कालिंग टाइम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पॉलिटिकल, देन श्री ओनित पाइंग, कमिश्नर लॉ, श्री अजय चक्ती, सेक्रेटरी AR, राजीव ताकुक, सेक्रेटरी पॉलिटिकल, देन श्री नाबम दोदुम, प्रेसिडेंट आंसू एस एन स्पेशल इन्वाइटी. ये कमेटी का चयन 2022 को हुआ था, जिसका रिपोर्ट 23 को आया. एंड देन इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो फाइंडिंग्स है लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल हैव ए सिटीजन should be a citizen of India holding PRC issued by the competent authority of the state of Arunachal Pradesh. First, then children or spouse of Arunachal Pradesh state government servants having TRC or employment certificate may be eligible. May be eligible. इसको एब्सोल्यूट मैंडेटरी नहीं किया गया, इसको कंसिडरेशन में रखने के लिए बात किया गया था. देन इसका जो ऑप्शंस है वो ये गया कि दोज हु हैव बीन सर्विंग इन अरुणाचल प्रदेश फॉर एटलीस्ट 5 years और अप टू 10 years आफ्टर द रिटायरमेंट, इनका बच्चे को जो TRC होल्ड करते हैं, इनको भी एग्जामिनेशंस में अपेयर करने का ऑप्शन दिया जाए. ये एक प्रपोजल इन लोग रखा था. देन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है यहाँ अरुणाचल में, इन लोगों को यहाँ में APCS में एग्जामिनेशन में पार्ट लेने के लिए इन लोगों को स्ट्रिक्टली मना किया गया था, विच इज ऐसे लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन और द स्पाउस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम आउटसाइड अरुणाचल प्रदेश वर्किंग इन अरुणाचल प्रदेश shall not be eligible. जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है, इन लोग एलिजिबल नहीं किया गया था. और इस चीज को लेके ये कमेटी रिपोर्ट दिया था. और ये कमेटी रिपोर्ट जो है
आज का दिन में 2023 से ये 2026 हो गया। काफी बार हम लोगों ने इसको फॉलो अप किया, लेकिन ये कोल्ड स्टोरेज में जा चुका है। बहुत कोशिश करने के बाद में ये डॉक्यूमेंट सेक्रेटरी ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में नहीं मिल रहा। तब हमने डिसाइड किया कि इस मुद्दा को दोबारा से फ्रेश उठा के इसको लॉजिकल एंडिंग तक लेके जाए, क्योंकि मुद्दा तो पहले से उतारा है, रिजोल्व नहीं हो रहा है। सही मायने में गवर्नमेंट का लेवल में अंडरस्टैंडिंग है कि भी नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा है। जब इशू ठंडा पड़ गया था पेपर लीकेज इशू में हम लोग इन्वॉल्व होने के कारण से, तो इस इशू को कोई फॉलो अप नहीं कर पाया। तो हमने क्या डिसाइड किया कि ऑल राइट, इशू तो जेन्युइन है, इसको बहुत पब्लिक में लेके आया, लेकिन इसको सुधारने के लिए दोबारा से एक नया कोशिश किया जाए। तो आप लोगों को याद होगा कि 2-3 महीना पहले हम लोगों ने एक कैंपेन चलाया था अंडर माय चेयरमैनशिप, माय वोट फॉर राइट चॉइस कैंपेन करके, जिसके अंदर में हम लोगों ने 2 ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट्स, ये है वो चार्टर डिमांड, 2 ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट। नंबर 1 में हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, मैंडेटरी पीआरसी फॉर एपीपीएससी एग्जामिनेशंस। अरुणाचल का जो पीआरसी को एपीसीएस एग्जामिनेशन देने के लिए मैंडेटरी किया जाए, ये डिमांड नंबर 1 था। देन दूसरा नंबर था स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी इन ऑनर ऑफ व्हिसल ब्लोअर लेट ग्यामत पादन। तो हमारा ये डिमांड को लेके हम लोगों ने प्रोसीड किया, और अरुणाचल का जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स है, जो एजुकेटेड वोटर्स है, इन लोगों ने खुल के हम लोग का जो सपोर्ट किया था। एंड फॉर दैट वी हैव ए क्लियर मैंडेट इन द स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन एज वेल। अभी जैसे हम लोगों ने ये डिमांड रेज किया है, तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ द 6 इज द पीआरसी एंड द स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी। तो आज का डेट में आप देख रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का काम चल रहा है गवर्नमेंट लेवल पे। देन मैंडेटरी पीआरसी 80-20 रेशियो को एबोलिश करने का काम भी हम लोगों ने शुरू करके रखा था। तो उसको लेके एक मेजर डेवलपमेंट आया था, वो ये है कि कल का दिन को ये कमेटी का रिपोर्ट, ये कमेटी फॉर्मेशन का ऑर्डर आता है। तो अभी ये समझना जरूरी है कि 80:20 का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसको इंटरप्रिटेशन करने में और पीआरसी को मैंडेटरी करो बोल के जो हम लोग बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारा लीगलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा हुआ है। तो अभी इस मुद्दा को गवर्नमेंट में दोबारा से टेकअप करो बोल के हम लोगों ने ये मैंने लिखा था, रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हमने ये रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को डाला था। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो रिसेंटली इलेक्ट होके आया अपसू का जो लीडरशिप है, उनको भी मैंने एंडोर्स किया था कि ये पर्टिकुलर इशू को आप लोग अभी टेकअप करें। तो साइड बाय साइड काम चल रहा है। एंड इफ देयर इज एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और पीपल हु आर वर्किंग फॉर द एवोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्काइव जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो आज के डेट में रिलेवेंट नहीं रखता है, विच इज ए वेलकमिंग जेस्टर। तो यहां में 1-2 चीज समझना जरूरी है कि जब हम लोगों ने ये डिमांड रखा था सरकार के ऊपर में, और रिगार्डिंग दिस रिसेंटली 1 हफ्ता ही हो रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड टू द कमिश्नर टू सीएम, इसका साथ मेरा मीटिंग अभी 1 हफ्ता पहले हुआ था, जिनको मैंने क्लियर टर्म्स में भी मैंने बताया कि ये 80:20 रेशियो जो पीआरसी को मैंडेटरी करने का जो डिमांड है, मल्टीपल फ्रंट से आपको डिमांड आया। इसको एड्रेस करने के लिए आप लोग जो है एक सीरियस कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इफ दिस लॉन्ग पेंडिंग डिमांड इज नॉट मेट, अगर ये पूरा नहीं होता है, देन जो यूथ का जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पब्लिक का चाह है, जो सिचुएशन और टाइम के साथ में जो नीड है, वो फिर से एक पब्लिकली वो फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट को झेलना ना पड़े। तो एक प्रोडक्टिव डिस्कशन हुआ था। तो कमिश्नर टू सीएम हैज का बहुत कोऑर्डिनेटली मेरे साथ बैठ के बहुत लंबा डिस्कशन हुआ हम लोग में। तो कैसे कैसे नुआंसेस है, कैसे रिक्वायरमेंट है, प्रेसिडेंस कहा में, कौन से स्टेट में क्या प्रोविजन है, नॉर्थ ईस्ट में क्या प्रोविजन है, इसका इम्प्लीकेशन स्टेट का यूथ को लेकर अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो को एड्रेस करने में
कैसे क्या रोल प्ले कर सकता है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस, ये पार्ट आदमी सब भूल जाते हैं जब इमोशन में बात करते हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दा को हम लोग कैसे रिजॉल्व किए और इसको अरुणाचल में इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ये डिस्कशन हुआ। एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव, एंड विद दिस the APSU have subsequently also taken up the matter. They have submitted their separate representation, wherein इन लोगों ने भी डिमांड रखा था कि पीआरसी को मैंडेटरी किया जाए। तो अभी देखा जाए तो कल का दिन ये ऑर्डर आने पे इट्स अ मिक्स फीलिंग, कि ये जो पर्टिकुलर जो इशू है इसको कमिटी दोबारा से गठन हुआ, तो अभी करना क्या है? कमिटी गठन कर दिया, इशू पिछले 5 साल से आपके टेबल में है। पिछले बार भी एक कमिटी फॉर्म किया था, वो कमिटी बीच में गायब हो गया, कमिटी का रिपोर्ट। अभी दोबारा से फॉर्म किया, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हमारा ये डिमांड बहुत क्लियरली हमने रखा कि जो पीआरसी जो मैंडेटरी करना है पब्लिक रिक्रूटमेंट में, चाहे वो एपीएसएसबी हो, चाहे वो एपीसीएस हो, जो भी पब्लिक रिक्रूटमेंट डायरेक्टली हो रहा है अरुणाचल में, उसका अंदर में पीआरसी को जो आप मैंडेटरी किया जाए, इसका टाइमलाइन सेट करना बहुत जरूरी है, कि ये हम लोगों ने क्लियर टर्म्स में बताया है। एंड अकॉर्डिंग टू अस वी हैव सीन इट एंड सेट द टाइमलाइन फॉर सितंबर ऑफ 2026, ये आने वाला सितंबर। टुडे इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 महीना है। तो सितंबर तक ये कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करके इसको इम्प्लीमेंट कराने का हम लोगों ने डिमांड रखा था। तो टुडे दे हैव फॉर्म द कमिटी। थोड़ा सा देर हुआ, 3 महीना पहले मैंने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था और एंडोर्समेंट भी स्टूडेंट लीडरशिप को भी दिया हुआ है। तो 3 महीना का बाद में ये कमिटी अभी बन के आया है। बस देखना ये है कि ये 2 महीने का अंदर में इसको इम्प्लीमेंट करा पाता है कि नहीं। तो ये 2 महीना का टाइमलाइन भी लॉजिकली सोचना जरूरी है, क्योंकि स्टेट का सबसे बड़ा जो एग्जामिनेशन है वो है अरुणाचल प्रदेश कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि एपीसीसीएस ना, एपीसीएस का जो एग्जामिनेशन होता है सिविल सर्विसेज के लिए, जो कंबाइंड सिविल सर्विस है, ये स्टेट का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है। और कैलेंडर का मुताबिक, एपीसीएस का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है उसका मुताबिक जो है सितंबर को कंबाइंड सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन का डेट शेड्यूल करके रखा, प्रीलिम्स का डेट। तो हमारा ये क्लियर डिमांड था कि नेक्स्ट एपीसीएस का कंबाइंड सिविल सर्विस नहीं होने तक ये पर्टिकुलर पीआरसी का जो मैंडेटरी है उसको एपीसीएस का जो आरआर जो रिक्रूटमेंट रूल्स है एसओपी में इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, और इस जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज जो नेक्स्ट टाइम हो रहा है वहां से स्ट्रिक्टली पीआरसी को मैंडेटरी किया जाए, ताकि यूपी में बैठ के, बिहार में बैठ के, केरला में बैठ के, आंध्र प्रदेश में बैठ के, कर्नाटक में बैठ के, हरियाणा में बैठ के, पंजाब में देख के कोई भी आदमी ऑनलाइन फॉर्म आया भर के यहाँ अरुणाचल में एग्जामिनेशन देख के यहाँ का जो यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को उसको स्नैच ना करे। और ये समझना जरूरी है, ये जो लोग हैं, जो टॉम, डिक एंड हैरी, जो कोई भी इंडिविजुअल वहां इधर इसलिए आता है क्योंकि यहाँ सिविल सर्विसेज का इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होता है कि जो ग्रुप सी और डी के लिए इतना दूर स्टेट से, यूपी, बिहार से, दिल्ली से, पंजाब, हरियाणा से, केरला से, तमिलनाडु से यहाँ एग्जाम देने के लिए आता है, यूडीसी, एलडीसी के लिए बहुत कम लोग होता है। हाँ, ये आसाम, बंगाल से आता है, लेकिन जब सिविल सर्विसेज का मैटर होता है तो यहां से इतना लोग आ जाते हैं कि यहाँ में अरुणाचल प्रदेश में उस दौरान एग्जामिनेशन के समय में पूरा होटल्स में रूम ही नहीं मिलता है। तो ये लोकल तो होटल से लेके तो एकदम दिखता नहीं है, अपना अपना घर से जाके एग्जामिनेशन दिखता है। फिर ये होटल्स इतना बुकिंग, इतना पैक्ड क्यों होता है? क्योंकि यहां में जो है ऑल इंडिया एप्लीकेशन को फ्री करके रखा। तो इसलिए हमने बोला था कि द टाइमलाइन हैज टू बी सेट up to September of 2026, that is before the Arunachal Pradesh combined civil service examinations का प्रिलिमिनेशन एग्जाम से पहले ये लागू होना चाहिए। तो अभी देखने वाला बात ये है कि 2 महीने के अंदर में ये गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट कर पाता है कि नहीं, और अगर नहीं कर पाता है तो हम करना क्या चाहिए।
तो स्पेशली यहाँ में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में दिया हुआ है कि 2 महीना। तो इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए मैंने जो स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव है आपसू को, उसको भी क्लियर इंस्ट्रक्शन देके रखा है। हमारा डेलिब्रेशन बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है कि इस चीज को कैसे टेकअप किया जाए। तो उनका साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आपस में क्लियर है कि सितंबर, या तो आप सितंबर तक अरुणाचल का पीआरसी को आप मैंडेटरी किया जाए, कर दीजिए, इंप्लीमेंट करा दीजिए, या तो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, जो कि प्रेफरेबल नहीं है, पोस्टपोनमेंट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है उसको डिसाइड करके मैटर को टेकअप किया जाए। लेकिन कंबाइंड सिविल सर्विसेज से पहले पीआरसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मैंडेटरी करना चाहिए। बहुत सारा लोग इसको 80:20 रेशियो करके भी इसको बोलता है। तो आई पर्टिकुलरली आई डू नॉट प्रेफर, हम इसको प्रेफर नहीं करते कि 80:20 का ज्यादा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करने के लिए, क्योंकि यहां में लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हैं। कल को ज्यादा हम रेशियो पे जाएगा, डीप डाउन को दिख करेगा, तो यहाँ में कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है, रिजर्वेशन पॉलिसी पूरा अरुणाचल, पूरा इंडिया में। दिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अरुणाचल प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि किसी भी स्टेट में किसी भी तरीका से अगर रिजर्वेशन दे रहा है तो वो 50% से ऊपर नहीं हो सकता, और इसका सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है। तो हमारा स्टेट जो है ये एक ट्राइबल स्टेट होने का नाते वी हैव द सेंटिमेंट एंड द नीड कि हमारा ऊपर में ये पीआरसी को मैंडेटरी करके यहाँ में हम एक ऐसा प्रोविजन बनाए कि हमारा लड़का लड़की लोग को, हमारे स्टूडेंट्स को वो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन वी ऑल्सो फेस लीगल लिमिटेशंस कि कल को कोई स्पेशल लीव पेटिशन या फिर कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट पे या फिर हायर कोर्ट पे इसको डाल ना दे, जो चीज दूसरे तरीके से भी हो सकता है वो हमेशा परमानेंटली बंद हो जाए। तो इसलिए हमने बोला कि यहाँ में पूरा मेरे पास पूरा फाइल है, पूरा डॉक्यूमेंट है, कौन से स्टेट में कैसे क्या है, ये गवर्नमेंट का हर एक डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है। और सब्सिक्वेंटली मैंने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर या में कमिश्नर एंड चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने डिस्कस किया कि इस पर्टिकुलर चीज को किस तरीके से हम इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो हमने बोला कि देयर इज नो नीड टू डेल्व इनटू द 80:20 के इंटरप्रिटेशन में जाना ही नहीं है। वो तो 1990s के आसपास में लेके आए थे, सिचुएशन अलग था, उस समय में ये रिजर्वेशन पॉलिसी मेक सेंस कर रहा था, व्हिच इज ओके फाइन। लेकिन टुडे दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। आज के दिन में ये एब्सोल्यूट हो चुका है। तो इसको लीगलिटी को भी अवॉइड करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनली जो चीज है उसको भी वायलेट नहीं करके अरुणाचल का जो पीआरसी और इसका जो एसटी सर्टिफिकेट है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को एक से एलिजिबल क्राइटेरिया पब्लिक रिक्रूटमेंट में ऐसे एलिजिबल क्राइटेरिया इसको डाल दिया जाए। और ये गवर्नमेंट बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि दूसरा स्टेट जहां में मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जो हेटेरोजेनियस है, जहां में एसटी, नॉन एसटी, जनरल कैटेगरी, ओबीसी सब मिक्स होकर बैठा हुआ है, इन लोग कर पा रहा है, असम कर पा रहा है। असम इज द मोस्ट हेटेरोजेनियस सोसाइटी इन नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर इज एबल टू डू इट, नागालैंड इज एबल टू डू इट, सिक्किम इज एबल टू डू इट। व्हाई इज अरुणाचल स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग? क्यों हम सोच रहे हैं? हमारा यूथ को ये आज के दिन जरूरी है। तो इसीलिए पब्लिक भी इसको और एस्पायरेंट्स भी, यूथ्स भी इसको समझना जरूरी है कि ये 80:20 रेशियो करके इस चीज को ज्यादा नहीं उछलना, हम लोग इसको ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करना। क्योंकि 80:20 रेशियो अगर पीआरसी को मैंडेटरी कर देता है बोर्ड से, वो रिजर्वेशन जो है वो पॉलिसी वैसे ही वॉइड हो जाता है। तो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस से, लीगल चैलेंजेस से हम लोग को इसको साइड से इसको रिजोल्व करने का दूसरा तरीका मिलता है, ऑल्टरनेटिव तरीका मिलता है। तो सिंपल सा टर्म्स में पीआरसी को मैंडेटरी करना चाहिए। और यहाँ में चाहे वो जो अभी कमेटी फॉर्म किया है, या तो दुकुम सर का अंदर में, और जो 5-6 मेंबर का जो कमेटी है, एंड विद स्पेशल
इन्विटी इसको लेके रखा अपसू, और उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव वो लेके जा सकता है बोल रहे। आई विल बी इन ए कॉन्स्टेंट टच with the committee members and the development, and because we are very much committed in resolving this issue, जो लॉन्ग पेंडिंग इशू है वो इस पर रिजॉल्व होके ही रहेगा। इसीलिए बाकी से भी जो जनता है, पब्लिक है, एस्पायरेंट्स है, यूथ्स है, आप लोग से भी मेरा एक रिक्वेस्ट भी, एक मैसेज भी ये रहेगा कि इस चीज का जो कॉम्प्लिकेसी को अंडरस्टैंड करके, जो लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स है उसको समझ के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसका लिमिटेशन है उसको समझ के, ये रेशियो का चक्कर में ज्यादा इसका डिस्कशन ना करे, रादर पीआरसी को मैंडेटरी करने का डिमांड को और एम्बोल्डन करे। इन सिंपल टर्म्स, काइंडली अवॉइड यूजिंग 80:20 एज अ रेशियो, बिकॉज दिस विल, ऐसे ना हो कि कल को जो इशू रिजोल्व होना था वो परमानेंटली जुडिशरी की तरफ से रास्ता बंद किया जाए, उसके बाद में शायद स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगा। देयर इज दिस fear that lingers and we have to be very careful about it. So जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि पीआरसी का जो इशू है उसको मैंडेटरी कराने का जो काम है, प्रक्रिया है, वो चालू हुआ है, और स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी का जो काम है वो भी सरकार पे चल रहा है। तो हमारा ये जो डिमांड है उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिमांड था, पीआरसी और स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, ये होते दिखाई दे रहा है। सो ऑल थैंक्स to the educated youths and educated voters of Arunachal Pradesh residing in various government institutions like RGU, NERIST, JNC, APU, NIT and all. आप लोग का जो सपोर्ट जो आप लोगों ने दिखाया उसके कारण से ये सब चीज पॉसिबल हो रहा है। एंड जो नीड ऑफ द आवर को समझ के, सही गुहार को, सही जो ग्रीवेंसेस को साथ देने के लिए साथ दे के आज ये ऐसे इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज है ये रिजॉल्व होते दिखाई दे रहा है। एंड वंस अगेन आई विल लेट यू नो कि इसका सर्टेन डेवलपमेंट्स कब कब होगा, कैसे कैसे होना चाहिए, और ये किस तरीके से कितना समय तक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिमांड है, आई वुड लाइक टू रिट्रेट, इट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर। बिना पीआरसी और एसटी सर्टिफिकेट अरुणाचल का मैंडेटरी किया करे बिना, इसको एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं डाल के, नहीं इंप्लीमेंट करके नेक्स्ट कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस नहीं होना। और ये पर्टिकुलर मैसेज जो है बहुत लाउड एंड क्लियर टर्म्स में मैंने अपसू को भी कन्वे किया है। एंड आई एम श्योर द अपसू प्रेसिडेंट विल लुक इनटू दिस, एंड इफ नीडेड इन द सिटिंग पैनल, इन द कमिटी, आई विल माई सेल्फ प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है। और जैसे हमारा डिस्कशन कमिश्नर से हुआ है, उनको मैंने ये भी बोला है कि अदर देन द पीआरसी एंड एसटी सर्टिफिकेट, देयर शुड आल्सो बी ए प्रोविजन फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द पर्सनल इंटरव्यू, जो वाइवा वॉइस होता है उसमें एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का भी होना चाहिए। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अगर इफ यू आर गोइंग टू सर्व द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन द कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर फॉर द नेक्स्ट 25 to 35 years, आपको रिटायरमेंट होते होते आप 20, 25, 30 साल कम से कम अरुणाचल को आप सर्विस दे रहा होगा। अगर ऐसे पोजीशन में अगर आप गवर्नेंस सिस्टम को हैंडल कर रहा है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि दोज पीपल जो भी रिक्रूट हो रहा है अरुणाचल का जो सिविल सर्विसेज में, इन लोग को अरुणाचल का बेसिक सोशल फैब्रिक, सोशल पॉलिटिकल सिनारियो, यहाँ के कल्चरल एथोस का समझ होना चाहिए। यहाँ का इकोनॉमी किस तरह से काम कर सकता है, यहाँ का ट्राइबल आइडेंटिटी क्या बोलता है, ये सब चीज को, एसेंस को समझना जरूरी है। इसीलिए हमने बोला था कि जो लोग इंटरव्यू में पहुंचेगा उसको एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट पर्टिकुलर बोर्ड्स में, हर एक पैनल में एक ये प्रोविजन रखा जाए। तो हमको ये कमिश्नर ने ये बोला कि अरुणाचल तो एक बहुत डायनामिक स्टेट है, बहुत सारा ट्राइबल क्लैंस एंड सब क्लैंस बहुत सारा है, तो आप कॉमन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करेंगे, तो दिस विल बी ए चैलेंज। तो मैंने उनको बताया कि दिस विल बी ए चैलेंज डेफिनेटली, नो मैटर, लेकिन इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि इसको हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। अरुणाचली बोल के कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज तो है नहीं कॉमन लैंग्वेज, तो मैंने बोला कि हर एक इंटरव्यू बोर्ड में एक पैनल तो ट्राइबल होता है अरुणाचल का, तो उसको जो है
कोई एक्स वाई जेड पर्टिकुलर कैंडिडेट जो है किसी भी क्लाइंट से हो सकता है, किसी भी ट्राइब से हो सकता है, निसी हो सकता है, अपतिन हो सकता है, आदि हो सकता है, गालो हो सकता है, तागिन हो सकता है, सेतुपेन हो सकता है, मोनपा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो उनको बस ये बोलना है कि पर्टिकुलर मदर टंग जो अरुणाचल जो एम्पैनल 26 जो ट्राइब्स है और जो सब ट्राइब्स है, जिस भी ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पर्टिकुलर मदर टंग में से उनको कम से कम 5-10 लाइन बोलने का, लैंग्वेज को प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए उनको अपना मदर टंग में बात करने देना चाहिए. दिस वुड बी ए टेस्ट बिकॉज एक्स वाई जेड टॉम डिक एंड हैरी कमिंग फ्रॉम कर्नाटक, कमिंग फ्रॉम आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन लोग से जो आदमी लोग आ रहा है, आसाम से जो आ रहा है, इन यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज तो बोल नहीं पाएंगे. सो दिस वुड ऑल्सो क्रिएट ए बैरियर एंड दिस विल क्रिएट ए डायरेक्ट कनेक्ट विद द सोसाइटी. एंड वो जो पर्टिकुलर जो ऑफिसर जो रिक्रूट हो रहा है, इनको अरुणाचल का समाज को अगर इनको बेहतर समझ है, यहाँ का लैंग्वेज के बारे में, यहाँ कल्चर के बारे में, यहाँ के सोशियो पॉलिटिकल के सिनारियो के बारे में इनके पास में प्रॉपर नॉलेज है, उनसे दे विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू सर्व द सोसाइटी गोइंग फॉरवर्ड. तो ये जरूरी था. तो इस चीज को कमिश्नर टू सीएम हैज आल्सो टेकन कॉग्निजेंस, बोला कि ये बहुत अच्छा मुद्दा है, इसको भी कल को जाके प्लेस करेंगे. एंड दिस आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी टेकन अप. इसलिए जितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर जो आउटसाइड जो वॉइस जो चल रहा है, जो आवाज चल रहा है, आप लोग ध्यान रखिए कि ये सब चीज जो है हर कोई कन्वर्ज होना है पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए. और ये इश्यू रिजॉल्व होते हुए यहाँ से दिखाई देता है हमको, एक टाइमलाइन सेट करके हम इसको जो गवर्नमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करके, लेकिन चेक एंड बैलेंस में रख के इस इश्यू को जितना जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करना चाहिए, रादर देन और बहुत सारा केओस क्रिएट करके इसका जो अदर इंटरप्रिटेशन को वो करके, रिजर्वेशन पॉलिसीज को क्वेश्चन करके, ये सब चीज नहीं करके सब लोग कन्वर्स करके स्ट्रिक्ट विजिलेंस रख के इसको नेक्स्ट जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज है जो 2 महीना या 3 महीने में होने वाला है, उससे पहले इसको इम्प्लीमेंट करने का रोड मैप क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग को गौर करना चाहिए. बिकॉज रैली, धरना, प्रोटेस्ट बहुत किया हम लोग इस इशू को भी लेके, बहुत अवेयरनेस फैलाया 2-3 साल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकल विल जरूरी है. यहाँ पॉलिटिकल विल क्रिएट करके रखा, उसको लगाम से पकड़ना जरूरी है. अभी बहुत सारा बाहर में जाके इसके ऊपर में और बहुत चर्चा होगा. टू मैनी कुक स्पॉइल्स द फूड. रिमेंबर, टू मैनी कुक स्पॉइल्स द फूड. सो यहां में जब काम बन रहा है, सरकार को भी चेक एंड बैलेंस में रखने का मैकेनिज्म ड्रॉप कीजिए. और आउटसाइडर जो नॉइस है, मिस इंटरप्रिटेशन है, इस चीज पे शायद से हम लोग को डाइवर्ट नहीं होना चाहिए. मुद्दा पे डाइवर्ट रह के आज इशू को रिजॉल्व करने का एक सही तरीका है. तो आप सब लोग का समर्थन जैसे आप लोगों ने दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि जब तक ये पीआरसी अरुणाचल का मैंडेटरी नहीं हो जाता, तब तक एक हिस्ट्री मेकिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी आप हम लोग के पास में साथ में है. लेट्स क्रिएट एंड लेट्स बी विजिलेंट कि हाउ दिस कमिटी विल गो फॉरवर्ड. 2 महीना का इन लोग कमिटी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बात किया गया है. इसको तो हम लोग वैसे भी नहीं मानते. आपको 2 महीना लेने लीजिए, लेकिन मेक श्योर कि ये बॉटम लाइन में ये है कि नेक्स्ट सिविल सर्विसेज से पहले, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम से पहले ये मैंडेटरी बनना चाहिए. अगले बार कंबाइंड सिविल सर्विसेज होगा, अरुणाचल एंड इट्स यूथ विल नॉट सिट आइडल एंड वॉच admit card being treated as the passing documents to Arunachal Pradesh. एडमिट कार्ड लेके यहाँ एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी कहीं से भी मुंह उठा के हमें नहीं आना चाहिए. अगर ऐसे होता है बोलने से गवर्नमेंट और सरकार भी इसको ध्यान में रखना चाहिए. कल को अगर प्रॉब्लम्स निकलता है इसका कारण से, it will be solely the responsible of the government of Arunachal Pradesh and especially the chairman of this particular committee. So, दुकम सर है. आई होप उसका चेयरमैनशिप में आप जो ये सब सेंसिटिव इश्यूज को भी लेके कंसीडर करेंगे, क्योंकि देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो बोटल करके रखा हुआ है अरुणाचल का. जो आई होप दिस इज नॉट अनदर रीजन व्हाई अरुणाचल
as a peace loving state will burn once again. And I expect ये जो कमेटी मेंबर्स है इन ड्यू डिलीजेंस देंगे और सिंसियर एफर्ट करेंगे इसको टाइमली रिपोर्ट पब्लिश करके इम्प्लीमेंट कराने के लिए. तो विद दिस I would like to wind up and once again request all the people to not be misguided with the misrepresentation or misinterpretation of the clauses of the reservation policy, especially because this there is a certain and possible challenges that the roadmap that we are actually drawing might be closed for us forever, and that will come through judiciary, and no one is above judiciary, not even the government. So keeping those in mind, we should proceed and look forward to resolve the matter as soon as possible and by standing together. जितना लोग 80-20 रेशो को हटो सोचते हैं वो पीआरसी का मैंडेटरी करने से अपने आप से हट जाएगा. तो आप लोग सब लोग जो है यहाँ कन्वर्स कीजिए और जो कमेटी बनाया है जो सरकार है उसको चेक एंड बैलेंस करने का एक मैकेनिज्म ड्रॉ करने के लिए हम कोशिश करेंगे. एंड आई पर्सनली विल कंटिन्यू टू मॉनिटर वेरी क्लोजली. With these words, I would like to wind up this press conference. I hope there are so many queries. बहुत सारा स्टूडेंट्स लोग उस दिन से हमको बार पूछ रहा था कि ये पर्टिकुलर जो डिमांड आप उठाया था पीआरसी का इशू वो कब वो करेगा. तो देखो हर बार इशू को आप फॉलो अप कर रहे हैं, काम अंदर चल रहा है, हर बार निकल के बात करना है. सिर्फ बैठ के बात करने से इशू रिजॉल्व नहीं होता है, अंडर में एक्चुअल काम चलना होता है. तो अंदर में बहुत दिन से बहुत काम चल रहा था, देन जाके ये कमेटी फॉर्म हुआ है. अभी इस कमेटी जब फॉर्म किया इसको कैसे काम कराना है, कितना समय में कराना है, कैसे कराना है, क्यों कराना है, उसको काम करने की जरूरी है. सिर्फ निकाल के या 80-20 रेशो ये वो बात करते रहने से इशू रिजॉल्व नहीं होता है. एंड आई एम कमिटेड इन फुलफिलिंग द इश्यूज. जो भी इश्यूज को टेकअप किया उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं. दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई डू नॉट जंप फ्रॉम दिस इशू टू दैट इशू. बहुत लोग बोल रहा था कि ड्रग इशू पे बात कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. बहुत लोग बोल रहा था कि ये अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट के ऊपर में बात कीजिए, इन्वॉल्व होइए. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग गुड इन देयर पर्टिकुलर इशू. लेकिन अरुणाचल का प्रॉब्लम तो ये है कि सॉल्यूशन लॉजिकल कंक्लूजन तक कोई लेके नहीं आता, इधर से इशू उधर से इशू जंप करके. सो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी एंड पीआरसी इज वन ऑफ द इश्यूज दैट आई हैव बहुत समय से लड़ रहे हैं इसको, और इसको फुलफिल होते हुए होने तक आई विल स्टिक टू दिस डिमांड्स, क्योंकि ये रियल नीड ऑफ द आवर है और ये स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज है. एंड आई विल मेक श्योर विद द लीडरशिप ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट लीडरशिप, दैट इज द आपसो का जो लीडरशिप है अभी हम लोग का क्लोज कोऑर्डिनेशन में और सरकार के साथ में मिलके ये पीआरसी का इशू जो है बहुत जल्दी नेक्स्ट गवर्नमेंट सिविल सर्विस से पहले इंप्लीमेंट करे और स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को है राइटफुली अगले 1 साल में इरेक्ट करके अरुणाचल का जो जनता है, समाज है, उसको प्रेजेंट करने का जितना भी काम है, जितना भी फॉलो अप है, जो काम करना जरूरी है, बैठ के हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं. और ये सब चीज काम कर रहे हैं बोल के छोटा छोटा चीज हम काम कर रहे हैं बोल के निकल के आप लोगों को अपडेट देना जरूरी नहीं है. जब प्रॉपरली सही मायने में बताने लायक कुछ निकलेगा काम तय होने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे काम कर रहे हैं बोल के बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम हुआ है बोल के दिखाना इंपॉर्टेंट है. सो नैरेटिव सिर्फ बिल्ड मत कीजिए, रादर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए आप सबका जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड कीजिए. आई वाइंड अप दिस लाइव सेशन हियर. और कुछ भी क्वेरीज बहुत सारे स्टूडेंट रिच आउट कर देते हैं, आई विल टेक अप एज एंड व्हेन आई एम available to take up the matter, and you can always sit down and discuss, and you can also give the feedback so that I can put forward and have a proper discussion with the team. So thank you so much once again. Good night everyone. May God bless you all.